क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जी, और हम शॉर्ट में दर्शक देखते जी, रहे। बिल्कुल। और ऐसे आपने पार्टी के अंदर क्या देखा कि जो अम्बेडकर में घोटाले टाइप के होते हैं? घोटाले देखिए यही मैं देखती हूँ, वहाँ पैसे से काम हो जाते हैं। ये सच्चाई है, मतलब जैसे ये सच्चाई विनीत जी ने है, बोला, बिल्कुल सच्चाई है। ये पैसों से काम हो जाते हैं। किसी की जेब में 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए डाल दिए और वो काम हो जाते हैं। किसकी जेब में डालने पड़ते हैं वो? जो कार्ड वगैरह कुछ भी अच्छा, होते हैं, कार्ड वगैरह की जेब में किसी डाल की दो। जेब में डाल दी, कोई भी काम हो जाता है फिर पैसे वहाँ देके। काम हो जाते हैं। ये चीज मुझे खुद पता है। जैसे कोई ब्लड अरेंज ना हो रहा हो, हाँ जी, सब हो जाएगा। बिल्कुल सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बड़ी गजब ये की चीज बात है। खुद मालूम है मुझे। अच्छा, मैंने सुना था कि जैसे विनीत जी बता रहे थे कि दवाई इकट्ठी जितनी मर्जी जो मर्जी ले लो। किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, दवाई हर किसी के लिए, दवाई हर किसी के लिए नहीं। अच्छा जी, मेरे को लेनी है तो मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आपको लिए नहीं मिलेगी? मैं आपको एक बात बोलूं, किसको मिलेगी? जी हाँ। दवाई जो उनके जान पहचान के लोग हैं ना, हाँ। या ये बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों के लिए। आम जनता को दवाई इतनी नहीं, मतलब जितनी मर्जी दवाई ले जाए, जितनी मर्जी दवाई ले जाए। अब मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ। बुराई नहीं करूंगी मगर हाँ। एक बात बोलूंगी। हाँ हाँ, दवाई तो मैंने नहीं ले पाई, फिर भी आरकेएस में जब बैठी ना, हम्म। तो एक 4 पाउच मुझे दिए गए। किस चीज के? जो क्या वो होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट से पाउच होते हैं ना। और ड्रग्स तो नहीं थी? नहीं सॉरी, मुझे नाम नहीं है। जी, तो वो हम जो ऑरेंज कलर के जो होते अच्छा। हैं, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो 4 पाउच मुझे दिए गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जबकि वहाँ पर टेबल पर इतने सारे पाउच पड़े थे, कम से कम 30-35 पाउच थे। वो जेब में डाले गए और मुझे उनमें से 4 पाउच दिए गए। मतलब कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही 30-35 पाउच जेब में डाल दिया? हाँ, ये पता है कि इसके सिर पे कोई नहीं है, तो ये पाउच इसके काम आएंगे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके काम आएंगे। समझ गया। जबकि वो बाकी के पाउच सारे जेब में गए। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें भी नो प्रॉब्लम। मगर मुझे प्रॉब्लम ये हुई, वहाँ पर हमारे दीपक जैन जी खैर हैं, बहुत अच्छे दीपक जैन, मैं तारीफ करूंगी उनकी। उन्होंने मेरे जैसे मुझे देखा, मैं पैरों से जैसे चल के गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर आरकेएस में लेके गए। स्वाति बहन जी, अरे बहन जी आई है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कि अरे क्यों परेशान हुए आप, गाड़ी का हम अरेंजमेंट कर देते हैं। मैंने कहा गाड़ी के अरेंजमेंट वाली बात नहीं है, अभी दवाई फिलहाल का ही कर दो बस, अभी इसका दवाई का ही कर दो मेरे लिए। उन्होंने मुझे 4 पाउच उठा के दिए, 30-35 पाउच में उन्हें 4 पाउच मिले, कोई दिक्कत नहीं फिर भी। और उसके बाद जब मैंने उनको प्रॉब्लम बतानी चाहिए ना कैलाश खेर जी की, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी गई। वहाँ पर मुझे अच्छा तब लगता जब वहाँ पर आप बिना स्वार्थ के, कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ है, क्यों नहीं उनसे मेरे सामने सवाल किया गया। राजनीति में आने के बाद सबका स्वार्थ हो सबका जाता है। स्वार्थ आ जाता है। क्यों नहीं सवाल किया गया कि कैलाश जी आपने इसको कैसे ऐसे बोला, जबकि मैं वहाँ बोलने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ऑपरेशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं क्या? देखिए लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं। ये सब कुछ संभव है। ये वो दूसरी महिला हैं जिनसे इस समय मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो स्पष्ट सवाल किया मैंने, क्लियर, घुमाया फिराया नहीं है। क्योंकि जिस चीज का विनीत जी ने बात छेड़ी थी, वही सवाल मैंने जब इनसे किया है, तो इन्होंने भी क्लियर, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं, कोई लंबा समय नहीं लिया, सीधा बता दिया हाँ पैसे लिए जाते हैं। किन आधार पे जो है ये सब चीजें कही जाती हैं कि पैसे लिए? आपने ऐसा कुछ देखा सुना कभी? हाँ जी, मैंने सुना है और देखा भी है। बड़े गजब की बात है, सुना भी है और देखा भी है। और मैंने देखा भी कितने है। पैसे लिए गए थे जी, उस समय? 25,000 किस चीज के? ऑपरेशन के लिए। किस तरह का ऑपरेशन था वो? ये उनका कोई हार्ट का ऑपरेशन था। तो मतलब सीधा 25,000 रुपये ले लिए? 25,000 रुपये, मगर 25,000 में डील हुई थी। डील हुई थी 25,000। मांगे किसने थे? हाँ जी, किसने मांगे थे? वहीं का कोई था, मैंने अम्बेडकर हॉस्पिटल का कोई था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आज की कैसा फील हुआ था उस समय जब पता लगा आज था? की बात नहीं है, ये कम से कम काफी साल पुरानी बात है। जब की भी थी, लेकिन गलत तो गलत ही था, चाहे पहले हुआ, अब हुआ या आगे होगा, गलत गलत ही रहेगा। मतलब क्या पूछ रहा था मैं कि ऑपरेशन के मांगे थे, तब आपको कैसा फील हुआ था जब पैसा? अम्बेडकर नहीं, सॉरी अच्छा। अम्बेडकर नहीं, संजय गांधी, सॉरी संजय गांधी। चलो, हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सरकारी कोई भी हॉस्पिटल, अगर उसमें सरकार के द्वारा जब निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है और वहाँ पे किसी भी तरह से शुल्क मतलब जो है मांगा जा रहा है, तो वो गलत है। नाइट में जो महिलाएं वहाँ पर ड्यूटी करती हैं, हाँ। वो महिलाएं पैसे ले लेके काम करती हैं। अच्छा, जी, उनको जबकि वेतन मिल रहा है। वेतन मिल रहा है, फिर भी अगर किसी का काम जल्दी करवाना है, लाइन में नहीं लगना है, उनकी जेब में 100-200 रुपए डाल दिए। मुझसे खुद अगर मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं तो अम्बेडकर में अब जाने लगी हूँ। पहले मैं इधर नहीं इतना जाती थी, पहले संजय गांधी जाते थे। हाँ जी, ठीक है, पहले संजय गांधी। तो वहाँ पर काम हो जाएगा, 200 रुपये यार दे देना, यार 300 रुपये दे देना, काम तुम्हारा लाइन में मतलब लगना नहीं परेशान को और परेशान कैसे करना है अगर हमारे नमूना। पास 200 रुपये 400 रुपये हो तो हम प्राइवेट में नहीं जाएंगे। मैं वही कहने वाला हूँ ना, अगर
परेशान को और परेशान कैसे किया जाता है, वो आप इन सरकारी हॉस्पिटलों में आकर के एक ये नमूना भी देख सकते हैं कि किसी की जेब में पैसे डाल दो और ये काम आपका हो जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, आप दर्शक खूब अच्छे से इस चीज को जानते भी हैं, और अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं। अच्छा, एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया था कि यहाँ पर क्षेत्र में जो है सड़कों के नाम पर जो बड़ा घटिया मटेरियल लगाया और पैसे मतलब सुना होगा ये भी आपने। हाँ जी, हाँ जी। पैसे वाले ऐसी कोई बात नहीं, घटिया मटेरियल ठीक है, काम चल रहा है अभी, वैसे काम चल रहा है, मगर इन कामों की वजह से आम जनता कितनी परेशान हो रही है। क्या इलेक्शन के टाइम पे ये काम नजर आते हैं? इलेक्शन से पहले ये काम नजर नहीं आते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इलेक्शन से पहले ये काम होने चाहिए ना, तो फिर बताइए इसमें गलती है ना? इलेक्शन के टाइम पे सब काम जोरों शोर से चलेंगे, बहन जी हम तुम्हें पूछेंगे, बहन जी हम तुम्हारे खर्चे उठाएंगे, बहन जी हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। आपकी समस्या के अंदर विधायक जी का क्या रोल है? विधायक जी ने कभी आपकी समस्या सुनी, समाधान किया, कोई आश्वासन दिया या नहीं दिया? विधायक जी ने, महेंद्र गोयल जी ने नहीं दिया। मैंने बोलना भी चाहा। हाँ। एक हमारे सुशील चौधरी जी हैं, हाँ, जिनका आपने अभी कई दिन पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बहुत बड़ी मतलब मीटिंग अच्छी थी, उन्होंने मीटिंग मंडल की मीटिंग करवाई थी। हाँ। उस मीटिंग में काफी पब्लिक आई थी। मैंने सोचा इस मीटिंग में बोलने का मौका है, ठीक है, मैं चाहती मैं बोलूं, ठीक है। मैं काफी महिलाएं थी साथ में जो लेके गई थी, तो उन्होंने कुछ नाम भी लिया, तो कोई बात नहीं। मैंने चाहा विधायक जी हैं, विधायक जी कुछ बोल रहे थे, हमने तुम्हारे काम किए नहीं किए, हमने तुम्हें ये दिया है नहीं दिया, ये तो हर नेताजी बोलते हैं। हर नेताजी बोलते हैं। तो मैंने भी हंस के बोल दिया, विधायक जी वादा तो कर रहे हो, तुमने भी देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। वादे कर रहे हो, वादे पूरे करने पड़ेंगे। कह रहे हैं आप डट जाते। नेताजी लोग क्या अपने वादे पूरे करते हैं? लगता नहीं करते। मैंने बहुत बोलने की कोशिश करी, वहां पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी जी, जिस प्रॉब्लम को मैं भरी सभा के अंदर एक औरत के ऊपर, समाज के ऊपर, एक औरत में समाज में एक औरत को इस नजर से कैसा देखा जाता है, मैं उस स्टेज पे वो बोलना चाहती थी। तो बोलने नहीं दिया आपको? मुझे बोलने नहीं दिया गया। किसने रोका? रोक नहीं, विधायक जी ने भी नहीं बोलने दिया, और सुशील चौधरी जी वो इतने बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी नहीं। क्या कहा उन्होंने? क्यों नहीं बोलना? कि नहीं बोलना, मीटिंग बहुत बड़ी है, इतना टाइम नहीं है बोलने के लिए। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है, और हम दुर्भाग्य है लेकिन हम लोगों का कि हम उस आजाद भारत के निवासी हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। किसके? अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। आज हम अपने नेता लोगों के इतने गुलाम हो गए हैं कि हमारे को कब बोलना है, क्या बोलना है या नहीं बोलना है, एक महिला को अपनी आवाज उठानी है या नहीं उठानी, ये भी उन नेताजी लोगों का दबाव है। वो बताएंगे तो ये महिला अपनी आवाज उठाएगी, वो रोक देंगे तो ये रुक जाएंगी। तो क्या हम भारत, ये मैं दूसरी चीज आप लोगों को बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इसको भी देना, क्या हम वाकई आज आजाद हैं? क्या हम वाकई आजाद? सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को इतना लूटा जितना आज हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेताजी लोग लूट रहे हैं। बिल्कुल लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं। एक औरत अगर चाहती है कि अगर वो आवाज अपनी उठाए और हर समाज में हर उस औरत के लिए अच्छा बोले, तो उसको बोलने का अधिकार देना चाहिए। मैंने वही चीज रखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज को सब लोगों ने डांट के चिल्ला के बैठ जाओ, नहीं। वहां पर जब से विधायक जी मुझसे नाराज हैं, मगर विधायक जी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या परेशानी है, क्यों तुम बोलना चाह रही थी। मैंने छठ पूजा वाले दिन विधायक जी ने इत्तेफाक से मेरा कॉल उठा भी लिया, और मैंने कहा विधायक जी मुझे आपसे बात करनी है। विधायक जी ने कहा तुझे पता है ना कितनी प्रॉब्लम में हूँ अभी, इस टाइम यही टाइम मिला है कॉल करने का। मैंने कहा विधायक जी मैंने कई बार आपको कॉल किया, उसके बाद मैंने 100 कॉल करे। एक्चुअल में क्या था, नहीं उठाया। मैंने जब आपको अभी बताया तो थोड़े 100 कॉल करे, नहीं उठाया। नहीं, मैंने मतलब 100 नहीं तो मतलब 25-30 कॉल। तो मैंने जैसे अभी आपको बड़ा कैसा अजीब लगता है, कार्यकर्ता का फोन उठा थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे बताया था, मुझे ग्रुप से मीना सोम जी ने रिमूव कर दिया था। अच्छा। सच्चाई लिखने पर। अच्छा। कि एक आम पब्लिक अगर आपसे कह रही इतने सारे मौला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, हाँ। उनमें उनको जॉब दी जाए, हाँ। तो फिर क्या बुराई है। हाँ। तो मुझे पर्सनली फोन करके लोगों ने बोला कि तुम अपनी प्रॉब्लम रखो, इसलिए तुम्हें रिमूव किया गया है। मैंने कहा मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं सारे देश के लिए, सबके लिए। हमारी कर्मठ कार्यकर्ता इतनी लेडीज से महिलाएं हैं जो बेचारी गरीब घरों से हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, मगर वो एक केजरीवाल जी का नाम ऊंचा करने के लिए झंडा लेके कहती हैं मेरा भारत मान, मेरा केजरीवाल सबसे आगे। और ऐसी क्या चीज आपको लगी कि जो जिनको पार्टी ने, मतलब रिठाला विधानसभा के अंदर जितने कार्यकर्ता इस समय काम कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाया टाइप का, ऐसा कुछ और भी है क्या? कैसे कि इस समय आम आदमी रिठाला विधानसभा के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा हो, या और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि गलत हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल बनाया जाता है। वो क्या है? बिल्कुल बनाया जाता है। मैंने बताया ना जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जब ये इलेक्शन आने वाले होते हैं, तब तो
एक पब्लिक की जय जयकार होती ये तो हो गया, पब्लिक आने इलेक्शन के टाइम पे काम करवा दी जाते हैं, या जैसे अम्बेडकर के विषय में आपने बताया, और ऐसी कोई चीज जो आपको पता है कि भाई रिठाला विधानसभा में वाकई ये चीज गलत है और जो सामने आनी चाहिए सबके? है। सामने देखिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है सफाई को लेकर। और मैं हर पार्टी, किसी पार्टी को एक को नहीं कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपके यहाँ निगम पार्षद कौन है? जी, हमारे यहाँ एक गायत्री हेमराजकर। अच्छा, काम कैसा करते हैं वो? काम मुझे नहीं लगता कि वो काम करती हैं। और विधायक जी कैसे करते हैं? विधायक जी भी इस टाइम पे जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। नहीं, उनको तो 7 साल हो गए ना उनको भी। हाँ जी, इस टाइम पे जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। मगर जब मैं तो ये कहूंगी, जब एक कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है, तो बाकी आप अपना नाम कमाने के लिए अगर कर रहे हैं काम, तो वो तो आप अपनी टिकट के लिए कर रहे हैं, अपने नाम के लिए कर रहे हैं। कोई भी कर रहा है टिकट के लिए, अपने नाम के लिए। मगर एक आम पब्लिक की समस्या को सुनो। ये नालियां बनवाना, सड़कें बनवाना, गेट लगवाना, रोड बनवाना, ये तो काम आपकी जिम्मेवारियां हैं ही। अच्छा, क्या ये जिम्मेवारियां सही निभा रहे हैं, या अभी निभा रहे हैं, या इनको शुरू से ये काम करते आ रहे हैं? अभी ज्यादातर शुरू से नहीं कर रहे हम लोग, अभी निभा रहे हैं ज्यादातर, शुरू से नहीं कर रहे। जी, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, जितने भी नेता है ना, जितने भी, ये एक आम पब्लिक से ही खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आम पब्लिक सपोर्ट ना करे, विधायक जी ने मुझे खुद चुना था जब संजय सिंह जी आने वाले थे कि तुम कहाँ से हो। उस टाइम से मैंने इनके आगे के पैदल चल चल के मैंने नारे लगाए केजरीवाल जी के लिए। वो शब्द लिखे हैं मैंने केजरीवाल जी के लिए, आई लाइक यू, आई लव यू केजरीवाल। अकेली इतनी हिम्मत रखती हूँ और आज भी रखती हूँ, मगर केजरीवाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुँचती है। हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, हमारी सोच को दबा दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि सब कार्यकर्ता एक लिए हैं, हमारे एक जैसे हैं, किसी एक को नहीं देखेंगे, सबको देखेंगे। तो सबको क्यों नहीं देखा जाता है? ठीक बात है, सबको क्यों नहीं देखा जाता है? आज हमारी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पार्टी में काम करने के लिए महिलाएं निकलती हैं, पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है सुरक्षित, नहीं है सुरक्षित। मतलब पार्टी के बंदे ही, हाँ जी, जो मर्जी शब्द आता है मुंह में बोल देते हैं। अच्छा। जो मर्जी शब्द मुंह में आता है बोल देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। जबकि आम आदमी पार्टी तो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि बोलती है। अब मैं आपसे कहूँ दिनेश जी, आप मेरे भाई हैं, कुछ भी हैं, और आप मुझे कुछ शब्द ऐसे बोल दें तो मेरे दिल पे क्या चोट ठीक बात है। मुझे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। हाँ, ठीक है। मगर मुझे किसी एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, अगर मैंने ये बोल दिया, भाई साहब आपने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मुझे पता क्या बोला गया, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आते हैं। अरे हम तुम्हारा फोन क्या, हम तो तुम्हें ही उठा लेंगे। उत्तरी, हम तो तुम्हें ही उठा लेंगे। आंखों से आंसू आए और मैंने मैसेज किए, आज भी वो मैसेज मेरे पास पड़े हैं, नाम नहीं लूंगी फिर। नहीं ठीक है, आज भी वो मैसेज पड़े हैं, मैंने मैसेज पे लिखा, मैं तो आपको अपना भाई मानती थी, आपने मुझे ये क्या लिख दिया। तो मुझे रिटर्न में पता क्या आया जवाब, कि तुमने उस टाइम टोकना चाहिए था जब मैंने बोला। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा अगर मैं उस टाइम बोल देती थी, मेरे भाई आपकी इज्जत नहीं रहती। आपकी इज्जत नहीं रहती। ये बहन तो अकेली है, कोई बात नहीं, इस बहन ने सोचा भाई को जाके समझा दे, मगर इस भाई ने मुझे ये शब्द बोले, क्या सोचने से पहले। सही मायने में जो है दर्शकों, बात ये है कि मैं जब भी किसी भी राजनीतिक बंदे का इंटरव्यू करता हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, ऊपर के लेवल के जो बंदे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो भी नियम कायदे कानून या जो भी तौर तरीके बनाते हैं नीचे के लेवल के लोगों के तक, ताकि वो जनता तक पहुंच सके, वो नीचे 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 आते आते ना, नीचे के लोग इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि वो लोग जो नीचे उनकी जनता है उसको इतना नीचा दिखा देते हैं, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती, उन तक उनके जो लाभ हैं वो नहीं पहुंचते, क्यों? वो लाभ सिर्फ ऊपर तक रह जाते हैं। जो धरातल पे अगर बात करें तो वो बिल्कुल लाभ 0 सन्नाटा जनता के हाथ में आते हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करें तो जहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पे मेरे साथ एक कार्यकर्ता हैं स्वाति चौहान जी, आपने देख ही लिया कि उन्होंने कितनी दुख या पीड़ा जो भी इनके साथ मतलब रहा है, जब यहाँ के विधायक जी इनके नहीं सुन पा रहे, जो समस्या इनकी है, गलत तो नहीं है ना जी, इनके तमाम नेताजी लोग, कार्यकर्ता लोग, जिनके लिए इन्होंने सहा, लड़ा, पार्टी के लिए सब कुछ करा, वो लोग नहीं सुन रहे, तो फिर ऐसी पार्टी का, ऐसे संगठन का, ऐसे समूह में रहने का क्या फायदा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इनके मन में एक दुख है, एक पीड़ा है, और एक बहुत मतलब सदमा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। लेकिन इन्होंने अपने आप को तब भी अकेला नहीं माना, ये माना कहीं ना कहीं पूरी रिठाला विधानसभा जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक जी, सब मेरे साथ हैं, मेरे भाई बंधु हैं, लेकिन सब भाइयों ने ही तो दगा दिया, साथ तो किसी ने भी नहीं दिया। तो
ऐसे में मजबूर हैं ये, तो क्या करेंगे, पार्टी छोड़ना ही जो भी उचित समझा वो इनका अपना फैसला है। सुबह मेरे पास मैसेज आया सुमन जी का जी कि स्वाति तुमने किसी से शेयर तो की थी अपनी प्रॉब्लम। जी मैंने कहा सबको तो पता ही है, सबको पता है मेरी प्रॉब्लम, क्या मैं सबसे ये कहूंगी मुझे पैसे दे ठीक दो या मेरी सही बात मदद सही कर बात दो। है, सही बात है अपना। ये तो जबरदस्ती उनको एक और नीचे गिराने वाली होगी। अगर इस वीडियो को देख के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इनसे कहता है कि मुझे बता दिया होता, तो मतलब वो उचित नहीं, क्योंकि शायद पूरी 18 विधानसभा को इनके विषय में पता ही होगा। तो वार्ड 27 से आम आदमी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता स्वाति चौहान, जिसमें एक मजबूर महिला के दुख को दिखाते हुए और कार्यकर्ताओं के द्वारा मदद ना करते हुए और पार्टी को छोड़ने का फैसला लेते हुए उस खबर को दिखाते हुए मैं दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, CCN News 24 चैनल से दिल्ली। सभी दर्शकों का स्वागत है। और दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग, कड़वे सवालों वाला, इस समय फिर दोबारा वहीं मौजूद हूँ वार्ड 27 में। असल में 3 से 4 बार वीडियो हटने का जो है रीजन है, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू आ रहा था। इस वजह से जो है नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा था। अब पूरे वाईफाई रेंज में आ चुके, अब वीडियो नहीं हटेगी असल में। और आपको जो मैं बात बताने वाला था कि रिठाला विधानसभा से क्यों आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, और उसी तरीके से हमारा भी वाईफाई धीरे धीरे टूटता जा रहा था, जिसके कारण आप तक पूरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी। अब वाईफाई रेंज में भी हैं, पूरे मूड में भी हैं, और पूरी फुर्ती के साथ आपको स्वाति चौहान जी से फिर बात करवाने वाले हैं कि क्या रीजन है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे बगावत पर उतर रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं, पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। क्यों, ऐसे क्या दिक्कत है इस समय रिठाला विधानसभा में, और इस चीज को जानने के लिए तमाम कार्यकर्ता इस समय फेसबुक पर लाइव पे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को मन में मंशा थी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारे के सारे हटते जा रहे हैं। पहले विनीत उपाध्याय जी हटे, सबसे पहले सारिका जी हटी थी, सारिका ठाकुर। विनीत उपाध्याय जी के साथ हुआ, अब आपके साथ हुआ। मतलब इनके विषय में बताऊं, अब ये 15-20 दिन, महीने भर से फेसबुक पर अपने जो है विचार रखने लगी थी। अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, मतलब जो इनको ठीक लगता था वो ही लिखती थी। ठीक है, हर बंदा स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए। लेकिन आज ऐसे क्या हुआ कि अचानक इन्होंने अपने विचार ऐसे रख डाले कि मैं पार्टी को ही छोड़ रही हूँ। पार्टी में ऐसी क्या चीज होगी, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई, और वही एक्साइटमेंट मैंने आप लोगों को दी। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ करके लाइव आएंगे और फिर एक चर्चा करेंगे, वो बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पार्टी छोड़ी है। नमस्कार स्वाति। नमस्कार सभी साथियों को मेरा एक बार दर्शकों को फिर राम राम करो। आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मास्क वाला क्वेश्चन अगर किसी भाई ने ना सुना हो, मैंने पहले पूछा था, इनको सांस लेने में दिक्कत, फिर भी दोबारा लाइव आए तो बहुत सारे दर्शक नए भी हो सकते हैं, मैं पूछ लेता हूँ क्या रीजन है स्वाति जी, इन दर्शकों को फिर बता दो। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि मास्क की वजह से मैं ही नहीं, और खास करके मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अगर मैं मास्क लगाती हूँ। और आम जनता, काफ़ी सारे लोगों से भी ये सवाल अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं हमें मास्क लगाने से सांस में बहुत प्रॉब्लम होती है। दिक्कत मुझे भी होती है, लेकिन लगाना मजबूर है, नीचे कर दूंगा तो 2000 रुपये का चलान सरकार काट देगी। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, ये बात बताइए, एक आम पब्लिक से, आम जनता से 2000 रुपये का चलान, और ये बड़े बड़े नेता जो हैं, ये लोग मास्क ना लगाए तो उनके ऊपर 1 रुपये का चलान नहीं। बिल्कुल नहीं होगा उनका। तो फिर क्यों नहीं होगा? नेता मंत्री जिन लोगों का थोड़ी चलाना, वो लोग तो जुर्माना ठोकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब आप आम जनता को, आम नागरिक को एक समान समझ रहे हो, तो आपके ऊपर भी ये होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए स्वाति जी, हमारे हिंदुस्तान में होना बहुत कुछ चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, और ये सच्चाई है जो बात अब मैं बताने वाला हूँ, क्या कि इस समय क्या बहुत पुरानी बात है, जितने लोगों को नेताजी बनना है, जितने लोगों को टिकट चाहिए, तब तक वो पार्टी की बात, बुराई वाली बात वो नहीं बताएंगे। क्यों? ये जो गर्दन है ना, ये गर्दन, ये यहां से ऐसे पकड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जरा सी बात इधर से उधर करी तो पार्टी से बगावत मान ली जाएगी, पार्टी के विरोधी मान लिए जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगी, नेताजी नहीं बनेंगे। क्या फायदा ऐसे नेताजी बनने का जिसमें भ्रष्ट पार्टी के बीच में रहकर भी उसके भ्रष्ट काले कानूनों को आप बातों को सामने नहीं ला सकते। चलिए, देर सही दुरुस्त सही, स्वाति जी से बात करेंगे कि क्या रीजन रहा पार्टी को छोड़ने का। देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगी, पिछले 2 महीने से मेरे पैर में फ्रैक्चर है। हाँ।
मैंने पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया है, जी। बहुत किया, सभी ने देखा मेरे काम। कब से जुड़े हो पार्टी के साथ? मैं पिछले वैसे 8 सालों से जुड़ी हूँ, मगर जुड़ी मतलब हुई जब हूँ। से पार्टी का गठन हुआ? जी, मैं 8 साल से पिछले जुड़ी अन्ना हुई हूँ। अन्ना आंदोलन के टाइम पे? उनसे बाद में, हाँ, अच्छा। फिलहाल उस टाइम से, ठीक मगर है। 3 साल मुझे पूरे प्रॉपर एक्टिव हो गए ठीक है, पार्टी में आए हुए। ठीक है। मैंने हर वो कार्य किए जो मुझे अपने पार्टी के प्रति करने चाहिए। ठीक है। और सभी को मालूम है मेरे बारे में, सभी वार्डों में मैं महिलाओं में ऐसी हूँ, अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सभी जानते हैं, सभी महिलाओं में मैं सबसे तत्पर आगे रहती हूँ कि अपने केजरीवाल जी की पार्टी को दिल्ली में नंबर 1 बनाना। दिल्ली में नहीं, देश विदेश में मेरी ये सोच थी। लगता है आपको बन जी। पाएगी? नहीं, इस तरह कोशिश थी, मगर जिस तरीके से उन्होंने नेताओं को बड़े बड़े पदों पर बिठाया हुआ है ना, वो नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं अपनी जेबें भरते हैं, मगर एक आम पब्लिक की जेब तक ना पैसा पहुंच पाया है। खाली होती है। जी, बिल्कुल। आम आदमी की जेब खाली होती है, नेताजी लोगों की जेब भरती है। बिल्कुल। अगर उनसे हम हेल्प नहीं मांगे ना, तो हमारी हेल्प नहीं की जाती। पिछले 2 महीने से मैं इस फ्रंट पे नहीं आना चाह रही थी, पर मेरा रीज़न क्या रहा कि कल ऐसा था, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि आपने कहा कि रीज़न क्या पार्टी। मैं एक बात और बता दूं इन दर्शकों जी को, बिल्कुल, बोलिए। ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये चीज घट रही है, मेरे साथ भी घट रही है, इनके साथ घट रही है, जो मेरी महिला पर्सन कैमरे पे है उनके साथ, सबके साथ। क्या कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। नेताजी लोगों की जेब भरती जा रही है और उनको नेताजी बनाने वालों की जेब वो ढीली होती जा रही है। बिल्कुल जी। क्यों? नेताजी लोगों ने तो टिकट खरीद ली पैसे देकर, और वोट खरीद लिए पैसे देकर, और जनता जाए फिर भाड़ में, और जमीन पे 0 बटा सन्नाटा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। गंभीर क्या समस्या रही जिनको लेकर के आज आपने पार्टी के साथ ऐसा मैसेज डाला कि पार्टी छोड़ दी? ऐसा क्या? ओके, मैं आपको बताती हूँ। मेरा पार्टी छोड़ने का रीज़न ये रहा, पिछले 2 महीने से मेरे पैर में फ्रैक्चर है। हाँ, बाइक मैं देख रहा हूँ लगातार, जी, बताओ। आप भी मेरे पास आए हैं, हाँ। आपने भी मुझे अच्छे से देखा है। मुझे किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली। मदद मुझे वैसे चाहिए भी नहीं थी, मैं कभी मदद लेना नहीं चाहती ठीक किसी है। की। मैं अपने आप में इतनी सक्षम हूँ। लेकिन ये भी मगर बड़ी मैं- गजब की बात है कि अपने कार्यकर्ता की ही मदद नहीं हो रही, तो फिर हमारी और आपकी क्या मुझे होगी? देखने ऐसी बात नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ की मैं बुराई नहीं करूंगी, मेरे दीपक जैन जी हैं, ठीक वो है। आए मुझे देखने मेरे ठीक है। घर तक, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मगर सबको मालूम है मैं एक अपना सिलाई से, छोटी मोटी सिलाई से गुजर बसर करा करती ठीक है। हूँ। उसके बावजूद भी सबको मालूम है, और पार्टी में सबको मालूम है मेरे हस्बैंड नहीं है। ठीक है। मैंने आज तक पार्टी में, आज मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराती हूँ जो मैंने आज तक किसी को किस लिए नहीं बताई, कि ये समाज एक अकेली औरत को ना एक गलत नजर से देखता है। ये जिसके सिर पर- वाकई बिल्कुल सच्चाई है कि एक महिला को हमारा जो समाज है ना, वो बड़ी गंदी नजर से देखता है। मतलब उसको ना माँ समझेंगे, ना बहन समझेंगे, ना बेटी समझेंगे। मतलब मैं बोलूंगा नहीं अपने मुंह से, लेकिन ये गंदी सोच हमारे जो समाज के अंदर एक मानसिक तौर पे बनी हुई ना, वो चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी समाज में महिलाओं के साथ जो होने वाले अपराध है उनके ऊपर तभी हम कुछ रख सकते हैं, जब हम लोग अपनी सोच को बदलें। हम अपनी सोच को बदलना होगा महिलाओं को लेकर के। जी बिल्कुल। तो मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि जब एक आम जनता की हम नहीं सुनेंगे, तो मेरा सवाल, जैसे मैं आपसे ये बोल रही थी कि एक औरत जब अपने आप को पार्टी में उतरती है तो महफूज समझती है उन साथियों के साथ। साथी तो बहुत दूर की बात है, एक केजरीवाल जी के नाम के साथ हम वो तो जुड़े हैं। खुद कहीं ना कहीं गिद्ध तो नहीं है जिनको आप चुन लेते हो अपने हाँ, महफूज बिल्कुल समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो हाँ। महफूज समझते हैं, हाँ। मगर हमें दरअसल पता चलता है कि हम महफूज उनके बीच नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी एक जैसे नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी सब एक जैसे हैं। दीपक जैन है, बहुत अच्छे हैं, मैं मानूंगी, मगर क्या मेरे घर तक, मेरे पास तक जब मुझे मिलने आए, उन्हें मेरी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। बिल्कुल। विधायक जी को मैंने कई कॉल किए, बहुत कॉल किए, कि मैं इन लोगों से नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों से कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में ठीक बात है, ठीक बात है। अनकंफर्टेबल महसूस हाँ, बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर मैंने आज एक विचार अपने लिखा है कि मांगे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगे से क्या मिले? जो मांगे मिले से भीख। बिल्कुल, तो भीख हम अगर मांग के ले रहे हैं तो उस भीख का क्या फायदा है? ठीक बात है। भीख भी अगर मांग रहे हैं, जबकि कहा क्या जाता है कि हम अगर दान भी दे रहे हैं तो अपने एक हाथ से दें, और ताकि दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। लेकिन यहाँ तो पूरे समाज को पता लग चुका था, पूरे कार्यकर्ताओं को पता लग चुका था, तमाम नेताजी लोगों को पता लग चुका था कि इनके साथ क्या समस्या है, ये किस दौर से गुजर रही हैं, क्या क्या परेशानियां ये झेल रही हैं। लेकिन सबने ना सुन करके सिर्फ और सिर्फ देखा क्या, हालात को देखा, लेकिन महसूस और उस हालात के ऊपर करने वाली मदद जो कि नहीं मिली। इस कारण से आज स्वाति जी हमारे साथ लाइव हैं और पार्टी की वो बातें बता रही हैं कि किस कारण से पार्टी छोड़ी है। ठीक है ना? हाँ, छोड़ने जी, का जी। रीजन मेरा ये था
मैं काफ़ी दिन से खामोश थी, सोच रही थी कि अकेली हूँ, कोई नहीं है सिर पर, तो कोई बात नहीं, मेरा गुजर बसर जैसे तैसे हो जाएगा। मैं घर में छोटी मोटी सिलाई करती थी, मगर पैर में फ्रैक्चर की वजह से मैं घर पर बैठी हूँ। हाँ वो मैंने देखा आपके जी, 1.5-2 महीने से, तो मैं भी देख रहा मैं हूँ। मुझे लोगों को यही पता है कि इसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, मगर मैं आपको एक सच्चाई शुरू कर आती जी, हूँ, जो मैंने सिर्फ केवल एक ही इस इंसान को, व्यक्ति को पार्टियां बताई थी, जी तो मगर उसने कहा था कि हम विधायक जी तक तुम्हारी बात रखेंगे। जी जी ठीक है, मैं उनके नाम से भी आपको रूबरू करा जी। दूंगी। पवन पवन जैन, जहाँ से प्रदीप मित्तल जी हैं, वार्ड सेक्टर 11 से। सेक्टर जी जी 11। जी। पवन गर्ग है ना, पवन जैन, पवन जैन जी। मैंने, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि स्वाति तुम्हें हमारे लिए खड़े होना है ठीक है, इलेक्शन के लिए। ठीक है। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है। पता नहीं उस दिन मैं क्यों ऐसा कह बैठी थी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि आप अगर मेरी सच्चाई से रूबरू होंगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ बिल्कुल जाएं। बिल्कुल ठीक है। आज मेरे माथे पर बिंदी, मेरे होठों पर लिपस्टिक देख रहे हो, ठीक है। ये इसलिए कि ताकि लोगों को ये पता, किसी को पता है हस्बैंड नहीं, मगर हाँ, किसी को ये नहीं भी सोचते पता है, हैं ठीक है। कि एक आदमी का नाम हाँ बहुत कि बड़ी भाई चीज़ कल है। को जो मन में अगर कोई गलत बोलना है या मन में मानसिकता भी है तो शायद वो ना आए। हाँ ठीक है। मेरे हस्बैंड कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद मैंने लोगों से उस टाइम पे भी लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। पर कहीं से मदद नहीं मिली। नहीं कोरोना काल में किस तरह की मदद आप लेना चाह रहे थे जो नहीं मिली? जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने खूब करा। नहीं हो पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मैं आपको बताऊं। बड़े कम। भोपाल नहीं से- नहीं नहीं मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि अक्सर मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे ये सुनने में आता है, कार्य मैं नाम नहीं लूंगा, कि कार्यकर्ता करते कहते हैं हमने घर तक जाकर पहुंचाई है, हमने अपने पैसों से लेकर के ऑक्सीजन दी है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं और आपके ही वार्ड के बताते हैं। जी। तो वो सब जब अपने आप पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जब ये कह रहे कि मुझे ही नहीं मिली, तो वो जनता को मिली होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली होगी, मगर जो भी किसी ने अगर किसी की हेल्प करी है तो खास उनकी हेल्प की है जो उनके बहुत करीबी हैं या फिर पैसे से बेकार। मतलब आप करीबी नहीं थे पार्टी के? मैं करीबी होती तो लोग मेरी सुनते, फिर भी मैंने ज़्यादा लोगों के आगे ये भी बात नहीं रखी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, अरे मैंने ये किसी को शो नहीं होने दिया, और मैं आज उनकी यादों के सहारे पहले भी जिंदा थी। आज मुझे काफ़ी साल हो गए, 20 साल मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली अपना संघर्ष कर रही हूँ, कैसे अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। कितने साल हो गया? 20 साल मुझे हो गए। गोपाल सिंह मेरे हस्बैंड का नाम था। मेरे नहीं तो फिर कोरोना काल तो 20 साल पहले था ही नहीं। जी, कोरोना काल नहीं था। हाँ, मैंने हाँ। आपको अपनी ये प्रॉब्लम बता रही अच्छा। पिछले मैं इतने सालों से। अच्छा ठीक है, समझिए आप 2 साल से कोरोना काल के समय से मदद मांग रहे थे। जी। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की मदद तो थी ही नहीं, मतलब हाँ ठीक है। वो नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड, मैं ये बोल रही हूँ। जी। कोरोना काल के टाइम बहुत लोग प्रॉब्लम हुए, मैंने मदद मांगी भी, 2 लोगों से बोला भी मैंने। ठीक है। हमारे यहाँ के धर्मेंद्र गोयल जी हैं, उनको मैं हाँ, ज्यादा युवा संगठन करीबी मानती थी। ठीक है। तो मुझे मानती थी? हाँ मानती थी, इसलिए मानती थी, मानने को मैं आज भी मानूं, मगर इस टाइम मेरी प्रॉब्लम में कोई मेरे घर तक, एक दीपक जैन के अलावा 2 दीपक जैन हैं, एक दीपक जैन पी है हमारे, और एक दीपक जैन हमारे अमृत जैन जी के भांजे। हाँ ये दोनों मुझे दीपक हैं। देखने के लिए 2 दीपक हैं, मेरे घर तक आए देखने। बीपी सिंह जी भी साथ में आए, और आकाश दहिया जी भी आए, और सुशील गुप्ता जी भी मुझे देखने के लिए ठीक है। आए मुझे देखने के लिए। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, इतना ही बहुत है कि मुझे देखने आए, मगर उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जी। जब मेरे पैर में फ्रैक्चर था ना, तो बीपी सिंह जी आए थे मुझे देखने के लिए, और उन्होंने मुझे बाहर तक दाल मिल रोड 2 मिनट की दूरी पर मुझे छोड़ा स्कूटी से, और उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था। ठीक है। तो एक सुमन कोटनाला जी हैं, बोली मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अपने साथ में। हाँ। वो मुझे हॉस्पिटल तक, हमने ऑटो किया और हम चले ठीक गए है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो इतनी व्यस्त रहती हैं, उनको फ़ोन से ये फुर्सत नहीं मिली। मैंने अपने आप ही पर्ची बनवाई, अपने आप ही मैंने अपना पैर का प्लास्टर करवाया। मैं उनको बोल रही हूँ रियली कि दीदी चलो तो सही, अरे मेरा फोन आ रहा है यार, रुक जा। मुझे नाम दोबारा बता दो। सुमन कोटनाला। सुमन जी। सुमन जी, ये कैसी जो है दशा आपने इनको दिखा दी कि इनके खुद पैर में फ्रैक्चर है, आप इनको मदद के लिए हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हो, लेकिन वहां पर अपने मोबाइल में टुनटुने में व्यस्त हो जाते हो। उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं उनके फोन के इंतजार में लगी रहती, मेरा काम वहाँ नहीं हो पाता। सही बात है। मैंने कैसे, अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात है? हाँ जी, अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात है। ठीक है, जैसे तैसे मैंने अलग पट्टी करवाई, धर्मेंद्र गोयल जी को कॉल किया, उन्होंने कहा स्वाति गायब है। अरे मैं हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो सकती हूँ? सही बात है। वो इनको इनके घर से अभी मैं यहाँ तक लेके आना था जो है, तब मैं गाड़ी में लेके आया हूँ, तो ये खुद गायब कैसे हो सकती हैं? हाँ, खुद गायब मैं कैसे हो सकती है? मैं कह रही दीदी मेरे साथ चलो, अरे रुक जा मेरे फोन आ रहे हैं। उन्हें 1 सेकंड फोन पे से वो नहीं हटी। एक्सरा मैंने कैसे कराया, मैंने अपना पैर का प्लास्टर कैसे कराया,
कैसे मैंने दवाइयाँ ली, कैसे मैंने क्या किया, ये मैं जानती हूँ। ठीक ये है। कभी आप उनसे भी पूछना। एक बात मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलती हूँ। उन्होंने एक तारीफ कमाने के लिए आई है, वो मेरे घर अब तक आती हैं, मेरे घर अच्छा। रेगुलर आई है, रोज आई हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये होने के बावजूद भी वो आ रही हैं आपके मेरे पास। घर आई हैं। और मैंने उनको, जब हम रिटर्न आ रहे थे अम्बेडकर हॉस्पिटल से, मैंने रास्ते में कहा भी था, मैंने कहा दीदी आपका जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आपका कहा। जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, मगर हाँ। आपका फिर भी धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे बोली स्वाति तूने आज मेरे मिट्टी फेर दी, पानी डाल दिया। नहीं आपने सच बोल दिया ना, मैंने तो पानी सच फेर बोल दिया। मैंने कहा दीदी आप मुझे लेके तो गए, अब दूसरे ही दिन ये देखो, जब मैं आई हूँ अपने घर तक, हाँ। मैं घर तक आई, मुझे वहाँ 4 बज गए थे, बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे, मैंने किस किस तरीके से अपने पैर में प्लास्टर करवाया। जो मुझे दूसरा दिन हुआ ना, वो आई हैं, किसी को एक हैं, उनको लेके आई आंटी जी को, और उन्होंने पता नहीं मेरी पिक कब ले ली। अच्छा मेरे पैर की अच्छा पिक अच्छा, ले ली। ठीक है ठीक है। और पैर की पिक लेके ग्रुप में डाल दी, मतलब बिना आपसे पूछे। बिना पूछे, मुझे नहीं पता। ये भी गलत है। मुझे फिर बोलती है बाद में, स्वाति मैंने तेरी पिक डाल दी। मैंने कहा मेरी पिक डाल दी आपने, ये तो गलत किया आपने। कहती है अरे मेरे तो एक बडोला जी हैं कोई, अच्छा मैं नहीं जानती हूँ उत्तराखंड के कोई बडोला जी हैं। अच्छा। मुझे उन्होंने कहा एक बडोला जी हैं जो मुझे कह रहे हैं कि तूने ये पिक तो डाली है तूने, मगर साथ में तो ये भी डालती कि मैंने इनकी हेल्प करते हुए अम्बेडकर हॉस्पिटल तक मैं लेके गई, इन्हें लेके आई और मैंने इनकी हेल्प करी। तो मैंने उनको बोला तुरंत, मैंने कहा दीदी बहुत बढ़िया बात आपने। गजब गजब गजब। मैंने कहा दीदी वाह, तारीफ कमाने के लिए आप बहुत अच्छे वर्ड बोल रही हो, मगर मैं दिल से दिनेश जी इन बातों को भूल जाती हूँ, मैं प्यार के आगे झुक जाती हूँ। क्या ये देख लो उम्मा की, मतलब आज इतना इंसान स्वार्थी हो चुका है कि किसी को उसका दुख तकलीफ में भी मतलब अपना स्वार्थ नजर आ रहा है कि अपना नाम हो जाए। अगर इनके प्लास्टर वो करवा देती, इनकी जो इलाज है वो करवा देती, जो इनको चाहिए दवाएं वगैरह जो चाहिए थी हॉस्पिटल से, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि इंसान को, जब भगवान ना करे मुझे कभी कोई दिक्कत परेशानी और उस परेशानी में मेरे साथ कोई आगे खड़ा होता है, तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो शायद उस टाइम पे इन्होंने उनको सहारा समझा और वो सहारा बेसहारा निकला, उनको ही बेसहारा छोड़ दिया। गलत है। मेरे घर आई, डेली आई पूछने के लिए स्वाति कैसी हो कैसी नहीं, मैंने मगर किसी से कहना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने नहीं कहा कुछ भी, कि मतलब मुझे ठीक नहीं लगा कि मेरी मजबूरी का, मेरी गरीबी का मजाक बनाया जाएगा। क्योंकि एक आम मैंने देखा है अक्सर के लोग, जब कोरोना काल के अंदर जब लोगों को खाना देते थे ना, तो उनके साथ उनकी फोटो ले लेते थे और ग्रुप में डालते थे। मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा ये तो मजाक बन रहा है लोगों का। इस विषय पे मैं अभी विनीत उपाध्याय जी की तारीफ करूंगा, कैमरे पे मैं बता रहा हूँ, लाइव तारीफ करूंगा। उन्होंने अभी मकर संक्रांति के दिन कोई शूज और शायद कोई एक आइटम और वितरण की है, लेकिन उन्होंने उनकी फोटो नहीं डाली, सिर्फ पाँव की फोटो ली, और वो वाकई मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में कि संक्रांति के दिन उन्होंने कर कोई दान पुण्य का काम जो किया है, वो सिर्फ पैरों की फोटो ली कि हमने इनको शूज वितरण किए, लेकिन किसको किए वो नहीं दिखाया, क्या किया है वो दिखाया। वो मेरे को अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, ऐसा। उन्होंने अपनी फोटो नहीं डाली, उन्होंने शूज वगैरह दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ हम सभी खड़े हैं, तो मैं यही चीज, वैसे मैं पर्सनली मैं तो अपनी प्रॉब्लम को कहूंगी और कहूंगी सबकी प्रॉब्लम को भी, क्योंकि हम, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे आम जनता के लिए भी चाहिए। ये बात तो रही क्या बोलते हैं आपकी पर्सनल। पार्टी के अंदर रहते हुए आपने, जैसे विनीत जी ने जितने आरोप रिठाला विधानसभा में लगाए हैं, क्या लगता है वो सही है या गलत है? देखिए बिल्कुल सही लगाए हैं। आपको पता था ये सब चीजें पहले? मुझे पता था। फिर भी आप खामोश क्यों थे? मैं खामोश नहीं थी, मैं आपको पता है फेसबुक पर 1 महीने से एक्टिव हुई हूँ। 1 महीने से पहले भी देखो आपने किसी को जनरली बातें शेयर नहीं करी। 1 महीने से तो आप भी मुझे लगातार देख रहे हो। आपने भी कभी पार्टी के विषय में या हमारी रिठाला विधानसभा के विषय में कभी नहीं बताया कि भाई अम्बेडकर में लाइन लगती है, अम्बेडकर में दवाएं बिकती हैं, ऑपरेशन के पैसे लिए जाते हैं, या टेंडर भरते हैं तो उसके फेरबदल होती है, कुछ भी नहीं कभी बताया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब मैं दोबारा गई ना हॉस्पिटल में, अकेली गई थी जी। अच्छा, महिला को छोड़ करके खुद आप अकेले गए? ठीक है। जब मुझे दोबारा बुलाया गया था, मैं अकेले गई। ठीक है। मैंने कहा कि सब सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है। मैं वहाँ पहुँची। ठीक है। एक सत्येंद्र जैन, सॉरी उनका नाम सत्येंद्र ही है शायद, सत्येंद्र नाम है, प्रधान सत्येंद्र। अच्छा। उनसे मैं गई, बड़ी मुश्किल से, पहले तो लाइन में मैंने अपनी पर्ची बनवा ली, लग के लाइन में पर्ची बनवा ली। कितने देर की लंबी लाइन लगती है? जब आपने पर्ची बनाई कितनी देर लग गई थी आपको पर्ची बनवाने में? लाइन काफी लंबी लाइन। कितनी देर की? आधे घंटे मतलब आधे घंटे के बाद नंबर से ज्यादा मेरा नंबर आया, कम से कम 1.25 घंटे मेरा क्या नंबर आया। मतलब आपको लगता है व्यवस्था है अम्बेडकर हॉस्पिटल में? नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा व्यवस्था है उनके लिए जिनकी जान पहचान है, मतलब ऐसे। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट आदमी जाएगा तो नहीं होगा। फिर मैं जब आधे घंटे बाद मैंने पर्ची बनवा ली, उसके बाद मैंने जब देखा, मैंने कहा अरे लाइन तो बहुत लंबी लगी है, पर्ची तो मैंने बनवा ली जैसे तैसे।
अब स्वाति तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या करेगी, कोई सहारा नहीं तेरे साथ। मैं गई RKS में गई, सत्येंद्र प्रधान से मैंने बोला, उन्होंने मुझे एक छोटी सी पर्ची बना के दे दी और कहा जाओ चले जाओ। फिर तो डायरेक्ट हो गया होगा काम? नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी नहीं हुआ? फिर मैं जब गई वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला मुझे, हम नहीं देते पर्ची वर्ची, फेंक दो इसको। मैंने कहा फेंक दो, ये RKS से दी गई है मुझे, प्लीज मेरे पैर में प्रॉब्लम है, आप सुन लीजिए। हमें नहीं पता, इसको पर्ची को फेंक दो। मैं दोबारा उस पैर को लेके रोते हुए मैं RKS में दोबारा फिर गई। ठीक है। सत्येंद्र प्रधान को कॉल कर रही, वो तीसरी मंजिल पर थे। उन्होंने मुझे बोला कि नीचे कोई बैठे हुए हैं, उनका नाम है XYZ, जो भी XYZ, नाम इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनसे मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब ऐसे प्रॉब्लम है। हाँ, तो कह रहे हम क्या करें, प्रॉब्लम तो सबके साथ है, जाओ जाके दवाई लो। सही मायने में आज इंसान अपनी इंसानियत खो बैठा है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तो उसने सीधा कह दिया, मुझे क्या मतलब है तुम्हारी प्रॉब्लम है। और पता है क्या बोला उन्होंने मुझे, बोला, मैंने कहा मैं आम आदमी, मैंने फिर बोला अपना, मैंने वो दिया, मैंने कहा इंटरव्यू, मैंने कहा बोला मैं आम आदमी पार्टी से, इंट्रोडक्शन दिया आम आदमी पार्टी से। तो बोले आम आदमी पार्टी से तो सभी हैं, तो क्या हम सबके सुनते रहे। मैंने कहा मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, आप मुझे शायद जानते नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर के बात हम करते हैं, चलो अम्बेडकर की बात करें। घोटाले क्या क्या होते हैं एक सेकंड, मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ। जब थोड़ी सी बात आई, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। स्पष्ट उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर पार्टी के लिए काम करती हो तो क्या करती हो, पैसे नहीं लेती हो उसके बदले में। उन्होंने मुझे ये शब्द बोले। मैंने कहा सर आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, काम करती हूँ कार्य के, मैं पैसे लेके काम करती हूँ। फिर मैंने कहा सर आप मुझे कैसे बोल रहे हैं, कह रहे तुम जैसे लोगों को तो टिकट चाहिए, तुम जैसे लोगों को टिकट चाहिए इसलिए करते हो, अगर कार्य कर रहे हो तो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सर, अब वहाँ काफी लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा सर आप मुझसे, कैलाश खेर, याद आ गया कैलाश खेर जी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कह रहे तुम लोग को टिकट चाहिए। मैंने कहा सर मुझे अगर टिकट चाहिए होती ना तो मैं आज इस लाइन में आपके पास ना आई होती, मैं अपना काम यहीं से करवा लेती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में उनसे बहस हुई, कोई बात नहीं, वो जा करके फिर पर्ची लेकर के गए, हुआ काम मेरा जैसे तैसे हुआ। बड़ी मुश्किल से, फिर भी मैं 1 घंटा लाइन में फिर भी लगी हूँ। बस ये है कि उन्होंने वो मुझे पर्ची पे साइन करवा दी। ये तो बात रही, चलो लंबा लाइन में लगना पड़ा। क्योंकि कई बार मैं ये इस विषय पे बात छेड़ चुका हूँ यहाँ के नेताजी लोगों से कि अम्बेडकर में जो लंबी लाइनें लगती हैं, बेशक आपने RKS की जो है संस्था वहाँ पर बना ली है और तमाम जो है स्वास्थ्य को लेकर के सुधार कर दिया है, लेकिन इस चीज के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी सरकारी हॉस्पिटल, एक की बात नहीं कर रहा, तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में पर्ची बनवाने के लिए भी लंबी लाइनें हैं, दवाई लेने के लिए लंबी लाइनें हैं, और तमाम जितने भी वहाँ पे काम होते हैं उन सबको करवाने के लिए बड़ी लंबी लाइनों का सामना आज तक भी करना पड़ रहा है, और इसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा स्वाति जी,